नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। जबल परम पूजनीय 108 श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जबल परम पूजनीय 108 श्री चंद सागर जी महाराज की। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा, जिसमें वह अंतिम भाव चल रहा है, जब 10 भव से चला आया जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने ही भाग्य से और अपने पूर्वकृत कर्मों के अच्छे अच्छे प्राप्त करने वाले फलों से अपनी उन्नति करता चला जा रहा है। जहाँ एक और मरभूति का जीव है जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह जीव जो 10 भवों से हर भव में उपसर्ग करते हुए आ रहा है, वह कमठ का जीव भी जन्म जन्मांतरों का वैर लिए हुए इस भव में भी जब वे तीर्थंकर बनते हैं, तब भी उनके सामने देव बन करके आ जाता है। उपसर्ग हुआ, उपसर्ग का निवारण भी हुआ और प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। अब जब केवल ज्ञान हो ही गया, तो केवल ज्ञान होने के बाद में सभी देव लोग आकर के उस केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। इंद्र के कहने पर, सौधर्म देव के कहने पर सभी देव आते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। और उस समय पर भी भगवान का दर्शन करके और भगवान की महिमा को देख करके बहुत से मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। वही प्रसंग यहाँ आपके सामने है कि अन्य देव तो सम्यक दृष्टि बन ही रहे हैं, लेकिन जिसने उपसर्ग किया है वह भी अब देख रहा है कि आखिर हमने ये क्यों किया, और जो किया उसका हमें फल क्या मिला, और जिनके लिए किया उनको उसका फल क्या मिला। हमने लाख बुरा करने की कोशिश की, लाख उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। और उल्टा यही देखने को मिला कि जितना जितना उपसर्ग सहा, उतनी उतनी दृढ़ता आई, समता आई। और वह समता का ही वह परिणाम कि वह केवल ज्ञान के रूप में उस आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा हो गया। अब वह आत्मा जैसे ही केवल ज्ञान से युक्त हो गया, तो 3 जगत में अपने आप ये सूचना मिल गई कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वह कमठ का जीव भी सोच रहा है, और वह जीव भी चूंकि ज्योतिषी देव है, तो देव होने के कारण से सभा में बैठना तो पड़ता ही है। सभी देव आकर के बैठते ही हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा है तो चारों निकाय के देव आकर के सभा में बैठेंगे। अब चाहे दुश्मनी रखो चाहे दोस्ती रखो, अब सभा में बैठना तो जरूरी है। अब जब वो सभा में बैठा है, लेकिन सोच भी रहा है, अवधि ज्ञान तो उनको होते ही हैं, लेकिन उस अवधि ज्ञान से बहुत लंबा नहीं सोच सकता। तो जैसे ही भगवान के सामने आते हैं, तो भगवान के सामने आने पर भी बहुत कुछ पिछला पास्ट टाइम का मतलब दिमाग में आने लग जाता है, और जिसे हम जाति स्मरण कहते हैं वो भी बहुत कुछ हो जाता है। भगवान के समक्ष आने पर जो भगवान के पीछे जो भामंडल होता है, उसकी भी विशेषता बताई जाती है कि जो भगवान के समक्ष आता है उसे अपने 7 भव उस भामंडल में दिखाई देने लग जाते हैं।
तो जब वो कमट का जीव भी है, देख रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े देवता हैं और ये हमसे बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, ये सब इनके पूजा कर रहे हैं, इनके चरणों में आकर के शांति से बैठ गए हैं, अब हम क्या करें? और ये भी इन सबको मालूम है कि हमने उपद्रव किया है। तो यह सोच कर के अब वो विचार कर रहा है कि आखिर इस उपद्रव से हमें मिला क्या। अब हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये उपद्रव कहाँ से शुरू हुआ। तो उसे पिछले जन्मों का भी ध्यान में आने लगा, उसके ज्ञान में आने लगा, और उससे फिर ये लगने लगा कि ये जन्म जन्मांतर का बैर हमने ही धारण कर रखा है, इन्होंने नहीं कर रखा। अगर इन्होंने किया होता तो आज ये समव शरण का जो जलवा हमें देखने को दिख रहा है ये नहीं होता। इसका मतलब है कि गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। एक तरफा हम बैर रख रहे हैं, हम सोच जरूर रहे हैं कि इसने अपने बैर के कारण से हमारा विमान रोक दिया, लेकिन विमान तो अपने आप रुक ही जाता है जहाँ पर रिद्धिधारी मुनि होते हैं। तो विमान इन्होंने नहीं रोका, विमान तो इनकी रिद्धियों के कारण से रुक गया। हमने गलत सोच लिया कि इन्होंने हमारे विमान को रोक दिया। अगर इनके मन में कुछ भी हमारे प्रति क्रोध होता, द्वेष होता, वैर भाव होता, तो ये कुछ भी हमारे साथ बुरा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। समझ आ रहा है? ये कहलाती है समता की उत्कृष्ट सीमा। जब बड़े से बड़ा वैर बांधने वाला, बड़े से बड़ा पापी भी ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारे द्वारा इतना बुरा किए जाने पर भी इनके अंदर हमारा बुरा करने का भाव क्यों नहीं आता। सोचेगा ना आदमी, कभी ना कभी तो सोचेगा। एक जन्म में नहीं सोचेगा, 10 जन्म बाद सोचेगा तो अगर यही सोच उसके अंदर आ गई तो समझ लेना कि अब वो आपकी समता का प्रभाव उसके ऊपर आ गया, आपकी समता की अब जीत हो गई। जो बड़े बड़े दुष्ट होते हैं या दुर्जन प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें भी उसी क्वालिटी की समता चाहिए और उसी क्वालिटी की सज्जनता वाला व्यक्ति चाहिए, तब जाकर के उनकी दुर्जनता में कुछ कमी आती है। समझ आ रहा है? जो बड़े बड़े डाकू होते हैं, बड़े बड़े लुटेरे होते हैं, उन्हें भी कुछ ऐसे साधु संत जब मिल जाते हैं जो उनकी दृष्टि में खरे उतर जाते हैं, तो वो अपनी जीवनचर्या को ही पूरा बदल देते हैं। सुन रहे हो? जैसे 2 पोल होते हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, तो दोनों की जो है एक पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी करंट का फ्लो आगे होता है। समझ आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आपके सामने अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके सामने जब व्यक्ति आएगा, तभी जो है उसकी नेगेटिविटी दूर होगी। समझ आ रहा है? यही तो वजह होती है। जब आप अपने घर में अपने बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे आपसे नहीं समझते हैं, और जब वही बच्चे मुनि महाराज के पास आते हैं, साधु साध्वियों के पास में आते हैं, तो समझ जाते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन कभी मान लो नहीं भी समझते हैं तो समझना कि उनकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे सामने जितना हमारे अंदर द्वेष भाव है, उतना अगर क्षमा भाव धारण करने वाला कोई सामने होगा और वह उसकी परीक्षा में खरा उतर गया होगा, तभी उसके द्वेष भाव में कमी आ सकती है। जितना बड़ा मिथ्यात्व होता है, उतना बड़ा सम्यक दर्शन का भाव भी चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद में कहा जाता है कि सम्यक दर्शन तो जो छायक सम्यक दर्शन है वो तो है ही, लेकिन एक सम्यक दर्शन को इस तरीके से भी कहा जाता है कि जो केवल ज्ञान के साथ सम्यक्त्व का भाव रहता है वो कहलाता है परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा सम्यक दर्शन का भाव जब आ गया तो सामने वाले के अंदर कितना भी तीव्र से तीव्र मिथ्यात्व हो, वह भी उसका फिर गलेगा जब वो ऐसे समो शरण में बैठेगा और इस तरह से भगवान की संगति में आ गया। चाहे वो भले ही द्वेष के रूप में आ गया, दुष्टता के साथ में आया, लेकिन भगवान की संगति तो उसने पा ही ली ना। इतना निकट में तो कोई बंधु भी नहीं आ पाता है,
कोई प्रेमी भी नहीं आ पाता इतना निकट में भगवान के जितना निकट में वो रहा, तो उसे सब ध्यान में आ गया कि मैं कितने निकट का हूँ। तो अब उसी कमठ की बात यहाँ बताई जा रही है कि भगवान पार्श्वनाथ का जब समोसरण लग गया है, वह गंधकुटी पर सिंहासन पर विराजमान हैं, तो जो 12 सभाएं लगी हैं उसमें धर्म का उपदेश हुआ है वो सब उसने सुना है, और उसके बाद में जो भाव उसके अंदर आ रहा है वो यहाँ प्रकट किया जा रहा है। कमठ जीव सुर ज्योतिषी करि वचनामृत पान, बम्यो वैर मिथ्यात्व विष नम्यो चरण जुग आन। क्या किया कमठ ने? जो अनादिकाल का मिथ्यात्व का विष अपने अंदर भर रखा था उसने, उल्टी बुद्धि, उल्टी श्रद्धा, समझ आ रहा है? इसी की वजह से वह हमेशा हमेशा धर्मात्माओं के प्रति क्रुद्ध हो जाता था। तो उसकी यह श्रद्धा अब जाकर के सही हो रही है। उसके अंदर का मिथ्यात्व का जो विष है वो अब जाकर के निकल रहा है, उसको बमन कर रहा है। उसको वह बमन जानते हो? हाँ, फेंक रहा है, अपने मुंह से निकाल रहा है, उल्टी कर रहा है, माने अपने अंदर के मिथ्यात्व विष को वह छोड़ रहा है और चरणों में बैठ गया। जोर जुगल युगपान, अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठता है। सम्यक दर्शन आदर्यो मुक्ति तरोवर मूल, शंकादिक मल परिहरे गई जन्म की भूल। सम्यक दर्शन का आदर किया। ये सम्यक दर्शनी जो है मुक्ति रूपी वृक्ष का मूल कारण है, जिसमें कोई भी शंका आदि दोष हैं उनको भी वह दूर कर देता है। तब जाकर के उसके अंदर वह सम्यक दर्शन का एक भाव प्रकट होता है जो मिथ्यात्व के अभाव से प्रकट होता है। तहाँ सातिशय तापसी करत कष्ट अज्ञान, देख जिनेश्वर संपदा जग्यो जथारथ ज्ञान। एक वही संवरदेव नहीं था, और भी जैसे वो पहले तापसी था उसी तरीके के तापसी वहाँ पर 700 बैठे थे भगवान के सामने, समझ आ रहा है? 700। और वो सभी भी अपनी उस तपस्या के कोई भी फल न देख पाने के कारण से, और इनकी तपस्या का ये केवल ज्ञान के रूप में फल देख पाने के कारण से उनके मन में विचार आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका जो फल हमें दिखाई दे रहा है इसी रास्ते पर चलना सही है। तो वह तापसी भी अपने भीतर का मिथ्यात्व, अज्ञान सब विसर्जित करके सम्यक मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। दैतीन परिछिंदना प्रणमे पार्षदेव, स्वामी चरण संयम धर्यो निंद्यो पूरव टेव। वन्य जिनेश्वर के वचन, धन्य जिनेश्वर के वचन, महामंत्र दुखहंत, मिथ्या मत विषधर डसे, निर्विष होय तुरंत। कहाँ कमठ से पात की पायो दर्शन सार, कहाँ पाप तप तापसी धर्यो महाव्रत भार। जिनके वचन जहाज चढ़ी उतरे भव जलधि पार, से प्रछन्न आए शरण क्यों न हुए उद्धार। अब श्री गणधर देवता चार ज्ञान परवीन, जिन समुद्र ते अर्थ जल मति भाजन भर लीन। नाम स्वयंभू दयानिधि विधि वरिष्ठ मुनि खेत, द्वादशांग रचना करी जगत जीव हित हेत। परमाग्रम अमृत जलधि अवगाहे मुनि राय, जन्म जरा मृत दाह हरि हों सुखी शिव पाय। क्या हुआ? कमठ जैसे देव, अन्य अनेक मिथ्या दृष्टि तापसी जब इस तरह से अपना परिणमन सम्यक कर लिए, तो भगवान की वाणी को सुनने के बाद में जो गणधर होते हैं वो एक अंतर मुहूर्त में भगवान की वाणी को अपने ही बुद्धि में धारण करके उसको ग्रंथ के रूप में उसकी रचना कर देते हैं। तभी वह भगवान की वाणी सबके काम में आ पाती है। जब वह प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग के रूप में और द्वादशांग जो 12 अंग हैं 14 पूर्व हैं, इस रूप में जब वह सारा का सारा
अलग अलग तरीके से विभाजित करके अपनी ही बुद्धि में रख लेते हैं वो, और फिर उसी के अनुसार दूसरों को सुनाते हैं, तब जाकर के दूसरे जीवों के मिथ्या मल भी दूर होते हैं। और जगत में जो जीव इस जन्म जरा मृत्यु के दुख से संतप्त होते चले आए हैं, दुखी होते चले आए हैं, वे सब जीव ऐसे इस परम अमृत वचन को पाकर के तृप्त होते हैं और अपनी अंतरंग में उत्पन्न हुई जो ये मोह तृष्णा आदि कर्मों की दाह है उसको वे शांत कर पाते हैं। इतना उन्हें शांति इन भगवान के वचनों से मिलती है। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा हृदय में जो इच्छाओं की दाह तृष्णा की आग लगती है उसको शांत करने के लिए अगर कोई हमारे पास औषधि है तो जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि है। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति इसीलिए इनको वचनामृत कहा जाता है, अमृत है। जो व्यक्ति इसका कानों से पान करेगा, हृदय में इनका चिंतन मनन करके धारण करेगा, उस व्यक्ति को कुछ भी दुख संसार का होगा ही नहीं। वो संसार के दुख को जीतता जाएगा, दुख उसका शांत होता चला जाएगा। ऐसी इन वचनों में सामर्थ्य होती है। तो ऐसे वचन जो जन्म जरा मृत दाह जो है उसको हरण करने वाले हैं और सब जीवों को सुखी करने वाले हैं, ऐसे भगवान के दिव्य वचन होते हैं। और उन दिव्य वचनों का पान असंख्यात देव देवियाँ, मनुष्य और बहुत सारे पशु पक्षी भी करते हैं। इस तरह से यह जो द्वादशांग की रचना होती है गणधर परमेष्ठी के द्वारा, इसमें किस तरह से उसका विभाजन होता है ये भी यहाँ बताया जा रहा है। प्रथम 112 कोण, लाख 93 ऊपर जोड़, 52 सहस 5 पद सही, द्वादशांग की परमिति कही। है ना? ये द्वादशांग के पदों की संख्या बताई है ना? 112 करोड़ 93 लाख 52,005 पद, इतने पदों में द्वादशांग की रचना होती है। 12 अंगों में जो ग्रंथ बने हुए हैं उनमें इतने पद होते हैं। अब पद का मतलब आप लोग क्या समझेंगे? ये तो आप पद समझ लिए, पद इतने होते हैं। कितने? 112 करोड़ इत्यादि ये पद हैं, है ना? आगे देखो क्या लिखा है। 51 कोड़ी 8,84,00,000 सहस श्लोक भाग, 600 साढ़े 21 जान यह एक महापद को प्रमाण। समझ आ रहा है ना? एक जो महापद होता है उसका प्रमाण कितना है वो ये यहाँ बताया जा रहा है। 51 करोड़ 8,84,00,000 है ना? 600 साढ़े 21 श्लोक प्रमाण। श्लोक जानते हो? जो 4 पदों का एक श्लोक होता है, ऐसा एक श्लोक, है ना? ऐसा एक श्लोक, और ऐसे इतने 51 करोड़ श्लोक जब होंगे तब उसका एक पद बनेगा, है ना? मतलब 51 करोड़ 8 लाख इत्यादि इतने श्लोकों का क्या होगा? एक महापद होता है। और ऐसे कितने पद हैं? 112 करोड़ पद होते हैं। समझ आ रहा है? इतने पदों में वह पूरे द्वादशांग के ज्ञान को लिखा जाता है जो भगवान के मुख से आता है ना? ये समझना। ये विधि सभा समूह सब निवसे आनंद रूप, मानो अमृत नीर सोम सिंचत देह अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। तब सुरेश उठी विनती करी, हाथ जोड़ सिर अंजुलि धरी, भूजग नायक जग आधार, तीन भवन जन तारण हार। यह विहार अवसर भगवान, करिए देव दया और आन। भविक जीव खेती को मिलाए, मिथ्या तप सो सूखी जाए। भू परमेश अनुग्रह करो,
वाणी बरसा सो तप हरो, मोख महापुर के परधान, तुम बिन जार दया निधान। प्रभु सहाय भवि सुख पद लेहि, आवागमन जलांजुलि देहि। एह विधि इंद्र प्रार्थना करी, सहस नाम करी तुति विस्तरी। इस तरह से अब क्या हो रहा है, भगवान का उपदेश हो गया, द्वादशांग की रचना हो गई, जिन्होंने तप धारण करना था वो तप धारण कर लिया, व्रत ले लिए, श्रावकों ने यथाशक्ति सम्यक दर्शन आदि को भी ग्रहण कर लिया। तो जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद में फिर इंद्र प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान अब यहाँ पर तो जितना होना था सो हो गया, यहाँ के लोगों को जो लेना था सो उनने ले लिया, यहाँ पर जितनी भगवान आपकी प्रभावना लोगों के अंदर पहुँच सकती थी वो हो गई, जितना सम्यक दर्शन जिनको होना था हो गया, जिनको सम्यक चारित्र देशव्रत या महाव्रत के रूप में लेना था वो हो गया। अब दूसरी जगह के जीवों का भी उद्धार करने की, है ना, क्या करो, इच्छा करो, भावना करो। इसलिए वह भगवान के समक्ष विनती करता है, किसके लिए, विहार करने के लिए इंद्र भगवान से निवेदन करता है और भगवान की सहस्र नामों से स्तुति करता है। तब जाकर के फिर वह विहार प्रारंभ होता है। भयो अनिच्छा गमन जिनेश, भवि जीवन ते भाव विशेष। सुरासिर जय जय कियो, जिन बिहारे अमृत रस पियो। गमन समय और रचना करि लय, चले संगी सुर चतुर निकाय। चहु विधि सकल चले सुर राय। सुर द्वंद विभाजय सुखकार, जिन मंगल गावे सुर नार। हाथ जुधार तो देवी कुमार, चले जाहि नव में छबिसार। चहु दिस चार चार सौ कोस, होय सुभिक्ष सदा निर्दोष। नव विहार जिनवर के होय, जीवी घात ता करे न कोय। सहित भगवंत निर आहार आयु पर्यंत। चतुराननि देखे संसार, सब विद्यापति परम उदार। प्रभु के तन की परै न छाए, पलक पलक सो लागे नाहे। नकर कीश बड़े नहीं जा, ये दस केवल अतिशय भार। यह केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं वो बता दिए गए हैं, है ना। उनमें जो प्रमुखता है वो ये है कि अब भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होगा। केवल ज्ञान होने के बाद किसी के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता। जब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद में जितनी आयु रह जाती है उस आयु पर्यंत भगवान बिल्कुल निराहार रहते हैं, है ना। किसी भी तरह का कोई भी भगवान के लिए आहार ग्रहण करने में नहीं आता। फिर भी उनकी देह वैसी ही तेजवान, कांतिमान, प्रकाशमान बनी रहेगी, है ना। ये उस केवल ज्ञान का अतिशय होता है। और भगवान के शरीर में जो नख और केश होते हैं ये भी फिर बढ़ते नहीं हैं, है ना। केवल ज्ञान से पहले तो बढ़ते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में नख और केशों की भी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि शरीर का परिवर्तन एक अद्भुत हो जाता है। सप्त धातुओं से वो शरीर रहित हो जाता है। जब शरीर में सप्त धातुएं बनना ही बंद हो जाती हैं तो फिर ये सब चीज़ें भी होना बंद हो जाता है। ऐसे और भी अनेक अतिशय होते हैं जिनमें कि 4 मुख दिखाई देना, है ना। चारों दिशाओं में भगवान के 4 मुख दिखाई देंगे। जहाँ वह चलते हैं या जहाँ वो विराजमान होते हैं वहाँ पर 400 कोस तक सुभिक्ष रहना, हर दिशा में, एक एक दिशा में 100 कोस तक। ऐसा यह सुभिक्ष का वातावरण, कोई भी उस दिशा में उतनी दूरी तक कोई भी जो है किसी का भी बदबंधन नहीं होगा, है ना। सब जीव सुखी रहेंगे, कहीं पर भी कोई भी ईति भीति, कोई व्याधियाँ नहीं होंगी, कोई भी तरीके की महामारियाँ नहीं फैलेंगी। ये भगवान के उस दिव्य स्थान का वातावरण का इतना प्रभाव होता है जो उनके शरीर से प्रारंभ होता है। माने शरीर के परमाणुओं में इतना जो है परिणमन हो जाता है कि वह 400 कोस तक सुभिक्ष करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है ना। ये 10 अतिशय होने के बाद में जो केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय, 14 अतिशय होते हैं वो भी यहाँ बताए जा रहे हैं। भाषा सकल अर्धमागदी, खिरय सकल मन हर सची।
आपको दिक्कत नाना जाति विरस दुख दले सभी ऋतु के फल फूल फरे प्रभु संचार भूमि मनमयी दर्पणवत आगम वर्णयी सुर विसवन पीछे अनुसर वायु कुमार जनित सुखी करे सुर नर पशु सभागत जे परमानंद सहित नवते मारुत सुर योजन मिति मही करे धूलि तृण वर्जित सही मेघ कुमार करय मन लाय गंधोदक वर्षा सुखदाय चरण कमल जिन धारे जहाँ कंचनी कमल रचे सुरताहा सात कमल ते आ गए ठान पीछे सात एक मथ जान यो पंकज की 15 पाती सवा दो से सब ये भांति सुगल ज्ञान उपजय बहु भाय निर्मल दिश निर्मल नव थाय मुदिति बुलावे देवदप भविजन को जिन पूजन काल धर्म चक्र आगे संचरे सूरज मंडल की छवि हरे मंगल दरवे 8 झलिकाय यथा जोग सुर लीहे जाए ये 14 देवन कृत जान वर अतिशय मंडित भगवान कई विहारी परम सुखी हो भवि जीवन के भाग उदोल स्वर्ग मोक्ष मार्ग प्रभु सार प्रगट कियो भ्रम तिमर निवार कहीं कुलिंगी देखे नाही भान उदय जो चोर पलाही सब निज निज वांछा अनुसार पूरन आस भये तन धार काशी कौशलपुर पंचाल मरहट मारु देश विशाल मगध अवंती मालव ठाम अंग बंग इत्यादिक नाम कीनो आर्ज खंड विहार मेटो जग मिथ्या अंधियार अब सब गढ़ की गणना सुनो जथा पुराण कथित विद मुनो प्रथम स्वयंभू प्रमुख परिधान दशगणिधर सर्वागमि जान पूरवधारी परम उदास सर्व तीन से अर पंचास शिष्य मुनि शरी कही पुराण 10,009 से परिवान 14 से 7 केवल ज्ञानी। यह भगवान के समौ शरण में जो मुनि महाराज और केवल ज्ञानी आदि भी मुनि महाराज उनके समौ शरण विराजमान होते हैं, उनकी संख्या बताई जा रही है ना। मतलब भगवान को केवल ज्ञान तो है, लेकिन उनके समौ शरण में और भी अनेक 7 प्रकार के मुनि महाराज और होते हैं, है ना। उसमें केवल ज्ञानी भी होते हैं, माने केवल ज्ञानी के समक्ष भी केवल ज्ञानी रहते हैं। वो कहलाएंगे सामान्य केवली, ये कहलाएंगे तीर्थंकर केवली। समझ आ रहा है ना। अब आप कहोगे केवल ज्ञानी तो सब बराबर ही हैं, तो बराबर तो होते हैं, लेकिन बराबर होने के बावजूद भी जिनका पुण्य प्रभाव होता है उनकी जय जयकार ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है ना। जो तीर्थंकर पुण्य कर्म का उदय जिनके लिए आया है, ऐसे वह तीर्थंकर तो एक ही होंगे और केवल ज्ञानी तो बहुत सारे हो सकेंगे, और वो सब उनके समक्ष बैठे होंगे, लेकिन वह उनकी शोभा बढ़ाने के लिए होंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये उनकी जो शोभा होती है, यह शोभा अनेक अनेक प्रकार के मुनि महाराज होते हैं। अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मनः परे ज्ञानी भी होते हैं, कुछ वादी होते हैं, कुछ निमित्त ज्ञानी होते हैं, कुछ विक्रिया रिद्धि के धारण करने वाले होते हैं। ऐसे सबकी संख्या भगवान के समोषण में कितनी क्या है, ये बताई जा रही है। तो जब भगवान का विहार होता है तो ये सभी मुनि महाराज भी उनके साथ में रहते हैं। आकाश में ही भगवान का विहार होता है, और जब विहार होता है तो उनके आगे 7 कमल, पीछे 7 कमल, चरण के नीचे जहाँ भगवान चरण अपना रखेंगे और एक बीच में, तो 15 कमल। ऐसी 15 लाइनें होती हैं 15 कमलों की। कितने हो गए? 200 कमल हो जाते हैं, है ना। 225 इतने कमल हर एक स्टेप पर भगवान के साथ बिछते चले जाएंगे आकाश में। कौन करेगा? ये देवकृत अतिशय है। समझ आ रहा है। बस ऐसे देव जो है क्या करते हैं, हाँ, जो आप लोग बोलते हैं नजरें बिछाए हैं है ना। ऐसी नजरें पलके बिछाए हैं, ऐसे पलके बिछाई जाती है। तो ऐसे बिछाते चले जाते हैं पूरे आकाश में, हैं।
जहाँ आप चरण धरें वहीं हमारे कमल खिले, पल के बिछे। ऐसे भगवान का विहार परम सुख के साथ होता है। जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थान से गुजर जाते हैं, वहाँ के जीवों को देखने मात्र से ही आनंद हो जाता है। जिसने भगवान को देख लिया समझो पुण्य से संपन्न हो गया, सब उसके दुख दूर हो गए। ऐसा भगवान का जो अतिशय के साथ में विहार चलता है, अनेक जीवों के वैभव के लिए होता है। जो भी भगवान के सामने आएगा वह सुख संपन्न होएगा, वैभव संपन्न होएगा। ऐसे आर्य खंड में भगवान का विहार होता है, मिलेक्ष खंड में भगवान का विहार नहीं होता है। और उस विहार में ये जो देश हैं, ये पुराने नाम यही बोले जाते हैं। आजकल आपने ये सब प्रदेशों में बांट लिए ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो सब अभी का काम है ना। इससे पहले ये सब काशी देश, कौशल देश, ये पुराने नाम कहीं कहीं आज भी चलते हैं। समझ आ रहा है? मगध देश जो बिहार वगैरह का प्रांत होता है, अंग देश, बंग देश, ये बंगाल वगैरह बंग देश कहलाते हैं। तो इस तरह से इनके प्राचीन नाम होते थे, आज भी है ना। महाकौशल, कौशल, ये सब देशों में जो आने वाले नगर हैं वो देश आज भी ये लोग जानते हैं पुराने। तो ये सब पुराने नाम हैं, है ना। काशी, कौशल, मरहट, मारू, है ना, मगध, अवंती, मालवा, आज भी मालवा वगैरह जो है ना उज्जैन की तरफ का इलाका है, मालवा इलाका, मालवा का प्रदेश कहलाता है, धार, उज्जैन, है ना। तो ये सब देशों में भगवान का विहार हुआ है ना। माने आर्य खंड में सब प्रदेशों में भगवान विहार करते हैं। शिष्य मुनीश्वर हो गया। अवधि ज्ञान 14 से सार, केवल ज्ञानी 1000, यानी भगवान के समोसरण में 1000 केवल ज्ञानी थे। समझ में आ रहा है? कितने केवल ज्ञानी होते हैं? आपको एक नहीं दिख रहा? आज पंचम काल में 1000 केवल ज्ञानी उनके समोसरण में बैठे, एक केवल ज्ञानी के सामने। सुन रहे हो? हाँ, तभी तो लोगों को देख करके मतलब हो जाता है ना कि बस अब जो कुछ है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। समझा ना? श्रद्धा बदल जाती है। तो क्यों बदल जाती? यही तो सब रिद्धियां देख करके बदल जाती है ना। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, समझ आ रहा है? फिर वहाँ गणित नहीं लगाना पड़ता, वहाँ तो बिल्कुल गणित का फल दिख रहा होता है। समझ आ रहा है? अभी आप गणित लगाते रहते हो, ऐसा करूँगा तो फिर ऐसा होएगा, ऐसा करूँगा तो कैसे ऐसे होएगा, फिर हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, व्रत ले लूँगा तो फिर वहाँ नहीं खा पाऊँगा, यहाँ नहीं खा पाऊँगा। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, लेकिन जब उस गणित का फल दिखता है, अरे ये फल है, अरे खाने पीने के चक्कर में कहाँ पड़े हो। समझ आ रहा है? ये जो फल जब दिखाई देता है तो सारा का सारा गणित फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, फिर तो सामने जो दिख रहा होता है वही समझ में आता है। समझ आ रहा है ना? तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी आपको रिद्धियां नहीं दिखती, रिद्धियों के फल नहीं दिखते। इस कारण से आपको आत्मा, कर्म की निर्जरा, आत्मा की शक्तियों पर विश्वास बन नहीं पाता, है ना। लेकिन ये विश्वास अगर आपका आज भी बनेगा तो ये समझना कि आज भी हमारे लिए स्वर्णिम युग है। अगर आपका विश्वास आज बन गया तो समझ लेना हमारे लिए यह भी चौथा युग है, चौथा काल है। समझ आ रहा है ना? उसी का नाम चौथा काल है, जब हमारा विश्वास बन जाए, बस सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इन रिद्धियों के प्रभाव से ही बहुत सारे हजारों लोग व्रतों को धारण कर लेते हैं। इसीलिए लाखों श्रावक और लाखों श्रावक उनके समूह शरण में उपस्थित हो जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है। विविध विक्रिया रिद्धि विशिष्ट, एक सहस जानो उत्कृष्ट। मन परिजय ज्ञानी गुणवन, 7 शतक 50 महंत। 6 बाद विजयी मुनिराज, सब मुनि मोल 26 अर्जिका गनी। 1 लाख श्रावक व्रत धनी। 3 लाख श्रावक निजान, वर्णी संख्या मूल्य पुराण। बताओ क्या है ये? 26,000 आरिकाएं हैं उनके समोसरण में। कितनी? 1 लाख श्रावक हैं और 3 लाख श्राविकाएं हैं, है ना। श्राविकाओं का मतलब 2 प्रतिमाधारी हैं। हाँ, श्रावक का मतलब हाँ केवल जैन गृहस्थ नहीं, हाँ प्रतिमाधारी होंगे वही श्रावक कहलाएंगे। और वैसे तो सम्यक दृष्टि अव्रत तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है ना। ऐसा देवी देव असंख्य अपार, पशुगण संख्या ते निर्धार। ये विधि बारे सभा समी, रत्नत्रय मार्ग विधि दे। विहरमान दर्शावत बाट, 70 बरस भये कछु घाट। संवेदा जल शिखर जिने, आए श्री पारस पर में। अब देखो क्या हुआ, विहार करते करते 70 बरस जब बीतने को हो गए,
मैंने 30 वर्ष में तो घर छोड़ा था और 70 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं, 100 वर्ष की आयु होगी, है ना, 100 वर्ष की आयु थी, ऐसा पूरा हो रहा है। 1 मास जिन जोग निरोध काय क्रिया सब रोध, सूक्ष्म काय जोग थिति ठान, तिय सकल संजुंत तीठान, तज संयोगी जानक स्वयमेव, आए फिर अयोगी पद देव। पंचलक्षर है तिथि तछुरत शुक्ल ध्यान बल तहा, दोय चरम परम समय जिन भणी, प्रकृति 72 13 हनी। ये विधि कर्म जीत भगवान, एक समय पहुँचे निर्वाण। यह देखो क्या कहा गया, वह संवेदाचल पर्वत पर जब वह पहुंच जाते हैं तो वहां पर 1 महीना, है ना, योग निरोध का वह काल होता है। योग निरोध का मतलब होता है कि अब भगवान बोलेंगे नहीं, है ना। योग माने मन वचन काय की जो उनकी थोड़ी चेष्टा चल रही थी, विहार करना, बोलना, है ना, ये भी रुक जाता है। 1 महीने तक इसको रोक करके रखते, इसको बोलते योग निरोध। और इसमें अंत में जब उनकी आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आएगा तब वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा सर्वाधिक होती है ना। उस ध्यान के द्विचरम समय में, यहाँ लिखा है ना, 72 प्रकृतियों का नाश होता है, माने 72 प्रकार के कर्म जो लास्ट, सेकंड लास्ट, उसको बोलते द्विचरम समय, है ना। और जो लास्ट का बिल्कुल समय होगा वो उसमें 13 कर्मों का नाश होगा। और इस तरह से ये सारे के सारे जो कर्म बचे रह जाते हैं वो लास्ट में नष्ट हो जाते हैं। तो एक ही समय में, जिस समय कर्म प्रकृतियों का नाश हुआ उसी समय पर वह आत्मा शरीर को छोड़ करके सीधा सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। इस तरह से भगवान का मोक्ष हो जाता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। यह कर्मों को जीत करके भगवान एक समय में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और 36 मुनीश्वर साथ लोक शिखर निवसे जिन्नाथ, उन्हीं के साथ में उसी समय पर 36 मुनि महाराजों को भी निर्वाण होता है जो उनके साथ में ही सिद्ध पद को प्राप्त हुए। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे भी साथी होते हैं। हाँ, जितने केवल ज्ञानी सबको मोक्ष नहीं हो जाता, लेकिन जिनका आयु वगैरह उनके बराबर रहता है और उसी समय पर जो है जिनकी उनके साथ में सिमेट्री बैठ जाती है तो वह भी उनके साथ में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ आ रहा है? हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है। अभी तक तो संसार में यही सीखा था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि भगवान के साथ मोक्ष जाएंगे, ऐसी तो कभी भावना ही नहीं की, है ना। तो ये भी उन्हीं की भावना का फल होगा जिन्होंने पिछले कई भवों से ऐसी भावना की हो कि मेरे तीर्थंकर के साथ मोक्ष हो, है ना, एक समय का भी मुझे वियोग न झेलना पड़े। तो जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है उन्हीं के साथ में 36 मुनि महाराजों को भी मोक्ष हो जाता है। तो हजारों थे, केवल ज्ञानी तो हजारों थे, दूसरे और भी अवधि ज्ञानी सैकड़ों थे, लेकिन मोक्ष केवल उनके साथ में 36 को होता है। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो उस दिन भी हुआ हो तो भी उनके साथ कहलाएगा, 2-5 मिनट के लेट भी हुआ हो तो भी उनके साथ ही कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे जो है मुनीश्वर वो साथ में मोक्ष को प्राप्त हुए, ये कहलाया जाएगा, है ना। ऐसा यह लोक शिखर पर जब भगवान विराजमान हो जाते हैं तब उसके बाद में क्या तिथि रहती है बताया जा रहा है। सावन शुद्धि 7 शुभवार, विमल विशाखा नखत संभार, तज संसारी मोक्ष में गए, परम सिद्ध परमात्म भय। यह है सावन शुद्धि सप्तमी, जिसे आप बोलते हो मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी। अब ऐसे तो भगवान सबको मोक्ष हुआ है, लेकिन पारसनाथ भगवान की इतनी ख्याति है कि उन्हीं का मोक्ष सप्तमी कहा जाता है? आदिनाथ भगवान की मोक्ष चतुर्दशी नहीं बोलते हैं, लेकिन पारसनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी, मोक्ष सप्तमी। तो एक ख्याति होने का एक कारण ये भी समझ में आता है कि इनका तीर्थ जो है ना बहुत कम समय तक रह पाया, है ना। फिर भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ आ गया तो बहुत कम समय तक रह पाया। जो इनका तीर्थ काल है ना, वो लगभग शायद 200-250 वर्ष का है। तो बहुत कम रहा वो, जबकि तीर्थ काल तीर्थंकरों का बहुत होना चाहिए था। तो वो उसकी पूर्ति पंचम काल में हो रही है ना, जो जगह जगह पर भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अभी भी चल रही है। पूरब चरम देह तैलेस,
भयहीन आत्म परदेश। अष्टि गुणात्मय व्यवहार नीचे गुण अनंत भंडार। साधि अनंत दशा परिणय सिद्ध भाव वश गुण मुख भय। परम सुखालय वासोलियो आवागमनि जलांजलि दियो। ये सब आवागमन अब बंद हो गया, परम सुखालय में वास हो गया। साधि अनंत दशा बोलते हैं, यानी जिस दशा का अब प्रारंभ हुआ, सिद्ध दशा प्रारंभ हुई, अनंत काल तक रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? साधि अनंत दशा, माने साधि अनंत काल तक, है ना। जो संसारी जीव संसार में ही रह रहे हैं, अभव्य जीव हैं, संसार जिनका कभी नष्ट नहीं होगा, उनका संसार कहलाएगा अनादि अनंत। जिन भव्य जीवों का संसार नष्ट हो गया वो कहलाएंगे अनादि शांत, और जिनका अब मोक्ष शुरू हुआ वो कहलाएंगे साधि अनंत। ऐसे पहले बताया जा चुका है। पंच कल्याणक पाए सुख जगत जीव उद्धार। भय पूज्य परमात्मा जय जय पार्श कुमार। जिनके सुख को ज्ञान की नहीं उपमा जग माही। ज्योति रूप सुख पिंड थिर इंद्री गोचर नाहि। अब इनके आकार कछु एक देश अवधार। लिखो एक दृष्टांत करी जिन शासन अनुसार। सिद्ध भगवान का जो आकार होता है चरम देह से कुछ न्यून, उस आकार को कैसे समझना, एक दृष्टांत के माध्यम से, जैसा पहले भी बताया गया ज्ञानार्णव वगैरह में, वही चीजें हैं। मोम मई एक पुतला ठान, नख सिक सम चतुरसन ठान। सब तन सुंदर पुरुषाकार, नराकार इस ही विषसार। सोई मिली पहुँसोय जैसे त्वचा देह पर होय। कहीं अंग खाली नहीं रहे अब उपचार कल्पना यह। पुनि सो लीजय अगनि सपाय, जहाँ चाक रहे मोम गल जाय। अब ता भीतर करो विचार, कहारयो बुदिता ही निहार। अंतर मुँह से पोले है जहाँ पुरुषाकारी रहो न बिता। याही अंबर की उनहार, ब्रह्म स्वरूप जान निर्धार। हाँ, क्या हो रहा है? यह आकाश एक सुन मोम का पुतला बनाओ, है ना, जिसके बिल्कुल नख शिख तक बिल्कुल समचतुर संस्थान हो। मोम का पुतला बनाओ, है ना, बिल्कुल सुंदर पुरुष के आकार का बनाओ, है। और फिर उसके ऊपर माटी से लेप कर दो, है ना, जैसे शरीर पे त्वचा होती है ऐसे उस माटी का उसके ऊपर लेप कर दो। फिर क्या करो? फिर उसमें अग्नि लगा दो। किस पे? हाँ, अग्नि लगा दो मोम में, तो मोम तो गल गया। अब जो रह गया आकार, है ना, जो सांचा रह गया, मोम गल गया। अब उसके भीतर देखो, वो जो सांचे के भीतर अब क्या रह गया? उसके अंदर जो आकृति बन रही है ना, पुरुष के आकार की। आकाश आकाश आपको दिख रहा है खाली, लेकिन है पुरुष के आकार का, वही सिद्ध भगवान है ना। ऐसा वही ब्रह्म स्वरूप है। यह अकाम सूरत, यह आकाश सुन जड़ रूप, बह पूर्ण चेतन चिद्रूप। यही फेर है या वामाय, आकृति में कछु अंतर नाही। यह विधि परम ब्रह्म को रूप, निराकार साकार स्वरूप। यह दृष्टांत ही है निज धरो, भव जी अनुभव गोचर करो। क्या कहा जा रहा है? कि आकाश में और उस सिद्ध भगवान की आत्मा में सिर्फ इतना ही अंतर समझना कि आकाश तो जड़ रूप है, अजीब है ना, और सिद्ध भगवान की आकृति आकार जो है, सिद्ध भगवान की आत्मा वो चैतन्य रूप है। लेकिन जैसे आकाश अमूर्त है वैसे ही सिद्ध भगवान भी अमूर्त हो गए। अंतर केवल इतना है कि ये चेतना से रहित है, वो चेतना से सहित है। ये सिद्ध भगवान, ऐसा आकृति मन में लाओ, ऐसा अनुभव मन में लाओ, है ना। बसे सिद्ध शिव खेत में, ज्यों दर्पण में छाई। ज्ञान नयन सो प्रगट है, चरम नैन सोना। ये चरम नैन सो नहीं दिखेंगे आपको भगवान। चरम नैन माने अपनी इन आँखों से, बटन वाली आँखों से नहीं दिखेंगे, ये ज्ञान वाली आँखों से दिखेंगे, है ना। ऐसे इन भगवान को जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं, जैसे कि दर्पण में छवि रहती है, वैसे ही वो सिद्ध लोक में वहाँ पर छवि की तरह
वह प्रतिबिंब की तरह विराजमान होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, तब इंद्रादिक सुर सुखदाय, मोक्ष गहे जाने जिन राय, श्री निर्वाण कल्याणक काज, आए निज निज वाहन साज, परम पवित्र जानि जिन दे, मणि शिविका पर थापीते, करी महापूजा तिहि वार, लिए अगर चंदन घन सार, और सुगंध दरव सुचिलाय, नमे सुरासुर शीस नवाय, अग्नि कुमार इंद्र तेताम, मुक्तानल प्रगटी अभिराम, तत्खिन भस्म भई जिनकाय, परम सुगंध दसों दिशि थाय, सोतन भस्म सुरासुर लई, कंठ हिये कर मस्तक ठई। भक्ति भरी सुर चतुर निकाय, इहि विधि महा पुण्य उपजाय, कर आनंद निरत बहुभीव, निज निज थान गए सब देव। ये हो गया निर्वाण कल्याणक की पूजा, है ना, जो तो आप जानते ही हो। अग्नि कुमार देवों ने जैसे अपने मुकुट की अग्नि से भगवान के नख केशों की, है ना, मतलब समाप्ति करके, नख केश तो उनके वैसे विसर्जित कर दिए जाते हैं क्षीर सागर में, है ना, और जो भस्म है उसको जो है बस वो नख केशों को छोड़ करके वह सब उसको मुक्तानल की अग्नि से भस्म बना लेते हैं, और फिर जो है उसको अपनी देह पर लगा लेते हैं, कंठ में लगा लेते हैं, हृदय पर लगा लेते हैं। परम सुगंधित वह देह मानी जाती है। इस विषय में आपको थोड़ा ये समझना चाहिए कि इसमें भी ऐसा लगता है आचार्यों के इसमें दो मत हैं। एक मत के अनुसार तो जब देह उड़ ही गई कपूर की तरह, अब भस्म क्या बचेगी, समझ आ रहा है ना। तो एक ऐसा भी है, और एक अभिप्राय के अनुसार कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि उस देह की मुक्तानल से जो है भस्म बनाई जाती है और नख केश बचे रह जाते हैं, उनको जो है विसर्जित किया जाता है। तो ऐसे दो अभिप्राय शास्त्रों में समझ में आते हैं, ऐसा आप भी ध्यान रखना। पंच कल्याणक पूज्य प्रभु शिव श्री कंत जिनेश, सब जग सुख संपत्ति करो श्री पारस परमेश। पहले अब थोड़े से भव बताए जा रहे हैं, है ना, पिछला फिर रिकॉर्ड कर लो, समझ आ रहा है। हाँ, बोलते हैं ना इसको, अंत में संक्षिप्त से समाचार एक बार फिर सुनिए। उपसंगार, हाँ भाई। पहले भव वामन कुल पवित, मरुभूति उपनो सरल, अच्छा सरल चित, दूजे वन हस्ती वज्र घोष, जिन पाले 12 वत अदोष। तीजे भव द्वासस स्वर्ग बास, सहसार नम नव सुख निवास। चौथे भव विद्याधर कुमार, लघु वैशलियो चारित्र भार। पंचम भव अच्युत सुरग थान, बाईस जलधि जहाँ तिथि प्रमाण। छठे भव में चक्री नरेश, जिन सादे सहसवतीश देश। सातवें जन्म अहमिंद्र होय, सुख कीने चिर उपमान कोय। आठम भव श्री आनंद राय, तजराज रिद्धि वन बसे जाय। 16 कारण भाई मुनीन्द्र, पुनि भय 12 में स्वर्ग इंद्र। ये विधियोत्तम 9 जन्म पाय, वामा जननी और बसे आय। जे गर्भ जन्म तप ज्ञान काल, निर्वाण पूज की रति विशाल। सुर नर मुनि जाकी करें सेव, सो जयो पाश देवाधिदेव। नाम लेत पातक भजे, सुमरत संकट जाहि, तेई सम अवतार मुझ बसो सदा ही माही। ये तो पार्श्वनाथ भगवान की सुन ली, है ना, जो हीरो थे इस पूरी फिल्म के, है ना। अब जो विलेन था उसकी भी सुन लो कि 10 भव तक उसने क्या किया। कमट जीव तन छोरी, द्वितीय कुर कटित है जायो,
नरक पंच में जाय आय अजगर तन पायो। धूम प्रभा में उपज भील अति भयो भयानक चरम। नरक पुनि सिंह फेर छप्पे, पंचम भूतानक। पशु जोनि भुंजी महिपाल रप देव ज्योतिषी अवतरो। एह विधि अनेक भव दुख भरे बैर भाव विस्तरु फल्यो। क्षमा भाव फल पास जिन कमठ बैर फल डाल। दिशा विलोकिके जो हित सोर आन। जीव जाति जावंत सब सो मैत्री भाव करी। या को यह सिद्धांत बैर विरोध न कीजिए। जो भगवान बखान करी दुति सो गुरु गौतम ने उर आनी। तापर आई ठई रचना कछु द्वादश अंग सुधारस वाणी। ता अनुसार आचार्य संग सुधीवन सो बहु काव्य बखानी। यो जिन ग्रंथ यथारत हैं अवधारत हैं सब तब और कहानी। जितने जैन सिद्धांत जगते सब सत्य स्वरूप। धर्म भावना हित सब हित मित शिक्षा रूप। कल्पित कथा सुहावनी सुनते कौन अरथ। लाख दाम किस काम के लेखन लिए अकथ। सुन श्री पाशै पुराण जान शुभाशुभ कर्म फल। सुहित हेत और आन जगत जीव उद्यम करो। प्रभु चरित्र मिश किमपि यह कीनो प्रभु गुण गान। श्री पारस परमेश को पूर्ण भयो पुराण। पूरब चरित विलोक के भूधर बुद्धि प्रमाण। भाषा बंद प्रबंध यह कियो आगरे था। कहाँ पे? हाँ, तुम्हारे यूपी में आगरा में ही हुआ है? मुजफ्फरनगर में तो केवल इसकी वाचना हो रही है। और ये भी जान के रखना कि ऐसी वाचना शायद पुराण बनने के बाद कहीं हुई भी ना होगी जो पहली बार मुजफ्फरनगर में आपको सुनने को मिल गई, है ना? हाँ, किसी ने नहीं की, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं जानता ये सब चीज़ें। हाँ, पहली बार ही आप सुन रहे हो, पहली बार ही ऐसे हम सुना रहे हैं आपको। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। तो ऐसी है भूधर दास की भी आत्मा जहाँ कहीं होगी। हाँ, वो भी मतलब प्रसन्न हो रहे होंगे कि चलो मेरी रचना कब मैंने आगरा में की थी, है? और ये उसी यूपी में ही है, ऐसे वह यूपी के ही स्थान में है, यूपी की ही देह को धारण करने वाले के द्वारा आपको यह वाचना सुनाई जा रही है। अमर कोश नहीं पढ़ियो मैं नहीं पिंगल देखियो। काव्य कंठ नहीं करोई सार सुत सो नहीं सीख्यो। अक्षर संधि समास ज्ञान वर्जित बुद्धिहीनी। धर्म भावना हेत किमपि भाषा यकीनी। जो अर्थ छंद अनमिल कई सो बुध फेर समारियो। सामान्य बुद्धि कवि की निरख क्षमा भाव और धारियो। कवि अंत में कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े शब्द कोश होता है, एक अमर कोश संस्कृत का कोश है ना? छंदों में पिंगल नाम का एक ग्रंथ है, पिंगल जो जिसमें छंद सीखे जाते हैं। तो कभी कह रहा है ना मैंने कभी ये पिंगल के छंद पढ़े हैं, ना मैंने कभी अमर कोश पढ़ा है, ना मैंने कोई काव्यों को अपने कंठ में धारण किया है। ऐसी कोई शिक्षा मेरे पास में नहीं है। अक्षर संधि समास ज्ञान मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी धर्म भावना के हेतु मैंने ये भाषा बना करके ये भगवान का पुराण लिखा है। अगर कहीं कुछ गलती हुई हो तो सुधी जन क्षमा भाव धारण करके उसमें सुधार कर लेना। जिन शासन अनुसार सब कथन कियो अवसान। नित निज कपोल कल्पित कहीं मति समझो मतिवान। छय उपसम की ओच सो के प्रमाद वश कोय। एह विधि भूल्यो पाठ में फिर सवारो सोय। पंच बरस कछु सरस से लागे कर तन वेर। बुद्धि थोड़ी थिरता अलप ताते लगी अवैर। देखो क्या कह रहे हैं, पंच बरस कछु सरस से लागे करतन बेर, है ना?
मतलब इस काम को करने में, ये ग्रंथ लिखने में उन्हें 5 बरस लग गए। थोड़ी सी देर लग गई, बेर लग गई, बेर हो गए, हाँ देर हो गई, अबेर हो गई। अबेर क्यों लग गई? बुद्धि थोड़ी है, स्थिरता इतनी बनती नहीं है। अब गृहस्थ पंडित जी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। क्या सुन रहे हो? अभी तो आपको ये नहीं मालूम, घर में रह करके अपनी गृहस्थी भी तो चला रहे होंगे, दुकानदारी भी करते होंगे, समझ आ रहा है? और फिर जो टाइम बचता है उसमें स्वाध्याय करते हैं। अब रुचि है काव्य वगैरह लिखने की, वो जागृत हो गई होगी, तो सोचा होगा कि कुछ अच्छा काम करें, क्या करें। तो आज भगवान पार्श्वनाथ की ये बहुत प्रभावना है, उनके ऊपर काव्य लिखें। तो इस तरह से उन्होंने पुराण बनाने की सोची होगी। तो 5 बरस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ कहने में जल्दी आ जाती है उसे लिखने में बहुत टाइम लगता है। समझ आ रहा है ना? कोई भी चीज़ लिखने में एक कागज़ भी अगर आप कभी लिखोगे ढंग से सोच समझ के, तो आपको 2-2 घंटे लग जाएंगे, है ना? 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। और एक श्लोक बनाने में तो कई बार, अब जो तो हिंदी के हैं तो भी जल्दी बन सकते हैं, लेकिन जिन आचार्यों ने बड़े बड़े पुराण लिखे, समझो पूरा जीवन लग जाता है उनको कई बार तो। हाँ, एक श्लोक बनाने संस्कृत में, हिंदी चलो फिर भी तरह सरल है, फिर भी बन सकती है। इसमें भी जो ऐसे काव्य होते हैं तो उसमें भी छंद होते हैं, तो उनके अनुसार ही बनानी होती है, उसमें भी टाइम लगता है, मात्राएं कम ज़्यादा ना हो जाए ताकि पढ़ने वालों को असुविधा ना हो। तो ये सब ध्यान रख करके बनाना पड़ता है, तो इसमें बहुत समय लगता है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ 5 बरस उनको लगा। ये हमारी बुद्धि की अल्पता और स्थिरता के कारण से, कमी के कारण से हुआ। सुलभ काज गर्वो गिने, अल्प बुद्धि को रीत, यो कौड़ी कण से चले, किधों चलो गठ जीत। विघन हरण निर्भय करण, अरुण वरण अविराम, पास चरण संकट हरण, नमो नमो गुणधाम। नमो देव अरहंत सकल तत्वरथ भासी, नमो सिद्ध भगवान ज्ञान मूर्ति अविनाशी, नमो साधु निर्ग्रंथ दुविधि परिग्रह परित्यागी, यथा जात जिन लिंगधारी बनवस वैरागी, बंदों जिन्हें से भाषित धर्म देव सर्व सुख संपदा, ये सार चार त्यों लोक में करो क्षेम मंगल सदा। संवत 17 से समय और 89 लीन, सुद आषाढ़ तिथि पंचमी ग्रंथ समापत कीन, है ना? यह संवत 1700 क्या लिखा, 89, हाँ 89, 1789 माने 1789 विक्रम संवत की यह रचना होगी। आषाढ़ सुदी तिथि पंचमी उसको ये पूर्ण हुआ होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने भी ये पार्श्वनाथ भगवान की कथा, है ना, काव्य के आनंद के साथ पढ़ी है, और आप लोगों ने भी पूरा 10 भव का वर्णन सुना है, कैसे कैसे जीव, है ना, भगवान पने को प्राप्त होता है, तीर्थंकर बनता है। ये भी एक दिमाग में कहीं ना कहीं अवधारणा तो बनी ही होगी। और अगर इसी तरह की चीज़ें हम सुनाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन जो उनके दिमाग में रहते हैं कि भगवान क्यों होते हैं, क्या होते हैं, भगवान से जो वो डरते हैं और भगवान को एक तरह की कोई शक्ति मान करके, है ना, कोई विश्व में कण कण में फैला कोई ब्रह्म रूप मान करके जो बैठ जाते हैं, उनकी ये अवधारणाएं दूर हो सकती हैं। और उनकी अगर ये मिथ्या बुद्धि दूर हुई तो समझना कि आपने उनके जीवन पर बहुत बड़ा उपकार किया। जिस जीव को आपने सम्यक ज्ञान दिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए, और जिस जीव की श्रद्धा सही ज्ञान के प्रति थोड़ी सी जुड़ जाए, तो यही उस जीव के प्रति सबसे बड़ा उपकार है। जन्म देना उस जीव को इतना बड़ा उपकार नहीं है। बड़े बड़े देहरादून और ऊन के कॉलेजों में पढ़ा लेना बहुत बड़ा उपकार नहीं है। समझ आ रहा है? उपकार है जीव की बुद्धि में सम्यक ज्ञान पहुंचाना, है ना। तो यह जो व्यक्ति करे, इस तरह की प्रभावना में जो आगे आए, और इस तरह से भगवान के 10 भवों की ये कथा बार बार पढ़ी जाए, सुनी जाए, सुनाई जाए, तो ये बड़ा मंगल का काम होगा। अब आप लोगों ने ये कथा सुन ली है, सबके मंदिरों में भी ये ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन लोग पलट के रख देते होंगे, जानते कुछ नहीं, देखते कुछ नहीं, क्योंकि उसमें उन्हें हिंदी भी संस्कृत जैसी समझ में आती होगी। समझ आ रहा है ना? तो अब इस कथा को सुनने के बाद में आप लोगों के अंदर पढ़ने की रुचि भी बननी चाहिए, और ये भी भाव करना चाहिए कि हमें इस तरह से कथा का पाठ भी कराना चाहिए। समझ आ रहा है?
जैसे अन्य समाजों में कथा पाठ होते हैं, ऐसे ही आप भी अपनी समाज में कथा पाठ करा सकते हैं। इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, समझ आ रहा है? ये पुराण है। आखिर ये पुराण आप लोग ना पढ़ोगे, इन्हें कौन पढ़ेगा? इन पंडितों के द्वारा लिखा हुआ इतना काव्य है, ये श्रम जो किया है, इसकी क्या सार्थकता होगी? तो ये यही इसकी सार्थकता होगी, इसका पठन पाठन होता रहे। सरल है और इस तरह से वो ग्रंथ छपे हुए हैं, बने हुए हैं। कुछ ग्रंथों में जहाँ कहीं भी क्लिष्ट अर्थ हैं, उनके भी नीचे अर्थ दिए रहते हैं, समझ आ रहा है? तरह तरह की इसकी प्रतियां छपी हुई हैं। एक बार मैंने देखी थी, बॉम्बे से एक कोई ग्रंथमाला है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ से ये ग्रंथ अच्छे पुस्तक आकार में छपा हुआ है। अभी तो ये ऐसे पन्ने वाला शास्त्र आकार वाला है ना? वो कहीं आपको मिले तो उस प्रतियों को भी आप छपवा करके अपने जिनालयों में रखवाएं और इसका पाठ करें। ये बहुत अच्छी परंपरा होगी, समझ आ रहा है? जैसे आप नमोकार का पाठ करते हो, जैसे आप भक्तामर वर्धमान कल्याण मंदिर स्तोत्रों का पाठ करते हो, उसी तरह से आपको यह भी करना चाहिए, है ना? शांतिनाथ भगवान का विधान करते हो, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा विधान है, समझ में आ रहा है? वो भी करो, मना किसी के लिए नहीं है, लेकिन उसमें ये भी जोड़ो, क्योंकि नया नया इंटरेस्ट सबको चाहिए पड़ता है, तो नई नई चीज़ें खोदो, समझ आ रहा है? तो आप इस पाठ को लगातार अगर मान लो करना चाहो तो दिन भर में आराम से हो सकता है। जिसको हमें आपको पढ़ाने में, चूंकि इसका बीच बीच में व्याख्यान किया था, इसलिए तो इसमें कितने 12 दिन लग गए शायद, हैं 12-13 दिन हो गए, तो ये तो इतने दिनों में हो पाए। लेकिन अगर आप केवल इसका पाठ करोगे तो ये 7-8 घंटे में इसका पाठ हो जाता है। और थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समय निकाल लो, 10-12 घंटे में कर लो, संगीत के साथ कर लो, संगीतकार को बुला लो, अच्छे ढंग से गाओ बजाओ, बीच बीच में भजन करो, भगवान का आनंद लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए, समझ आ रहा है? एक नया इन्वेंशन आपके लिए करके दिया है, इसको आप लोग आगे बढ़ाएं, है ना? जो पुरानी परंपराओं में पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, अभी तक लोग सिर्फ भक्तामर तक ही सीमित हैं बस, है ना? तो इस तरह के पाठ करो। पारसनाथ भगवान का गुणगान मंदिर में होगा, अति उत्तम है। अगर आप घर में करोगे तो भी उत्तम होगा, है ना? उनका ज्ञान, उनके ज्ञान की तरंगें, उनके 10 भव की कथा अगर आपके घर में कहीं पर भी गुंजायमान होगी तो समझ लो वो घर का कण कण मंगल हो गया, समझ आ रहा है? इसलिए आपको ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाने में अपना एक भाव बनाए रखना चाहिए। सुन रहे हो? अब समस्या ये होगी कि जब भी आप किसी पंडित से कहोगे, किसी ब्रह्मचारी से कहोगे, वो कहेगा हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, है ना? थोड़ा बीच में अटकेगा, मन नहीं करेगा। लेकिन आप अगर दृढ़ता रखोगे कि नहीं हमें यही कराना है, हमें तो वही पंडित ढूंढना जिसको पढ़ पाए, तो फिर आपको पंडित मिलेंगे, है ना? नहीं मिलेंगे तो वो पंडित भी तैयारी करेंगे, भाई ऐसी डिमांड आती है, जैसी मार्केट में डिमांड आती है वैसे पंडित तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो आप डिमांड करना शुरू करो, समझ आ रहा है? कम से कम मुकुट सप्तमी को है आसपास एक दिन आगे पीछे, या कभी संडे को जब मन आए, इस तरह के पाठ करने से क्या होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा सब तरह का, समझ आ रहा है? स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं समझ में आएंगी, वैराग्य भावना, 12 भावना सब समझ में आएंगी, एक एक बार नहीं 3-3 बार भावने में आएंगी। 16 कारण भावना, 12 प्रकार के तप, 22 प्रकार के परिचय, सबका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। जो सिद्धांत भी है थोड़ा बहुत बीच में आया था वो भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें आप देखें और इसके अनुसार अपने मन को और ढालने की कोशिश करें, तो आपका मन भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति में पहले से और ज़्यादा लगने लगेगा, है ना? ऐसा मैं मानता हूँ कि आज भी दुनिया में पारसनाथ भगवान के सबसे ज़्यादा भक्त मिलेंगे, है ना? हाँ, और अगर आप थोड़ा सा इधर चले जाओगे राजस्थान दक्षिण भारत की ओर, तो इधर तो पारसनाथ भगवान के ही बहुत सारे जिनालय मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में, दक्षिण भारत में, सब जगह, है ना? तो यह आप अपने मन में बना के रखो कि आखिर हमें इतना सुंदर व्याख्यान अगर किसी ने करके दिया है तो आप उसको खुद भी पढ़ने पढ़ाने की चेष्टा करो। और दूसरी बात, अगर आपको असुविधा हो तो आपके लिए ये सब जो यहाँ पर गाया गया, पढ़ा गया, वो सब रिकॉर्डिंग करी गई है लोगों ने, है ना? तो वो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध होगी। तो आप पहले अपना मन बना लो, नहीं है तो वह रिकॉर्डिंग ही अपने घर में लगा के चलाओ, समझ आ रहा है? मंगल भवन अमंगल हारी अपने आप हो जाएगा। हाँ,
तो वह रिकॉर्डिंग से पार्श्वनाथ भगवान के प्रति भावना बनी रहेगी। बच्चा बच्चा पूछेगा भाई ये क्या चल रहा है, तो अपने आप प्रभावना बनेगी। तो ऐसे करके आपको प्रभावना में अपना सहयोग बनाना चाहिए। लोगों को शास्त्रों का आज पढ़ने की जो रुचि कम हो गई है, इस तरह के शास्त्र पढ़ने से आपकी रुचि बढ़ेगी और पार्श्वनाथ भगवान का पूरा 10 भव का चरित्र आपके सामने होगा। ऐसा करना आपके लिए उचित होगा। ऐसे ही सब लोग करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम अरहम नमः। जो बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।